ठीक है, इसमें हमने देखा कि रज्जब न चाहते हुए भी उसका गुस्सा प्रकट हो गया। गाड़ीवान ने इधर देखा, अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आस पास झाड़ी खड़ी थी। ऐसे जान पड़ता थी कहीं से कोई अब निकला और अब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। अब रज्जब की बात सुनकर गाड़ीवान डर गया और वातावरण भी वैसा था, सुनसान था, आसपास पेड़ पौधे थे। ऐसा लग रहा था कि सच में रज्जब ने किसी को मतलब वहाँ रखा है और वो अब निकलेंगे और उसके शरीर से छुरी छूने में जो ठंडक लगती है वह वैसा इमेजिन करने लगा, कल्पना करने लगा। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा, गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ाऊंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे न जाऊंगा, कहीं सचमुच मार्ग में मार न डाले। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने न देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बेबदमाश, सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के न कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांध कर न जाने कहाँ से आ गए हैं। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरों पर एक डंडा पटका और 2 दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ, बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं। अचानक जब थोड़ी आगे गाड़ी बढ़ी और गाड़ी रुक गई तो रज्जब को लगा कि गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी के सामने 4 लोग आकर खड़े हो गए और रज्जब को लूटने की प्लानिंग इन लोगों की थी। एक ने बैलों पे एक डंडा मारा और 2 व्यक्ति रज्जब के आसपास खड़े हो गए। गाड़ीवान उतर गया और डर के मारे कांपने लगा। यहाँ कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान ने घिघी बंध गई, कोई उत्तर न दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभाले हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मतलब एक हाथ से गांठ को संभाला कि पैसा न छीन ले। कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी, मतलब लाठी मारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था और दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। और यह कौन है, बतला? उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। रज्जब ने सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत ज़ोर से कराही, मतलब दर्द में जो कराह निकलती है वो करती है। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। लाठी वाले उस आदमी ने अपने साथी के कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, इसे छोड़ो, चलो यहाँ से। उसने ना माना, बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊजी, यदि पैसे न माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते। ध्यान दीजिए, उस लाठी वाले ने जिसने मना किया कि चलो छोड़ो यहाँ से, उसको दाऊजी बोलकर संबोधित किया जा रहा है। छोड़ना ही पड़ेगा, उसने कहा। किसने? दाऊजी ने। इस पर हाथ ना आप पसारेंगे और ना पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊजी? आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूँ। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर जाओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। हो मेरी बला से, गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर कर देता हूँ। वह मेरी शरण में आया था।
गाड़ीवान लठैत झक सी मारकर नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। ओ, तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं भी की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन दोनों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने शुद्ध स्वर में कहा, मतलब गुस्से में कहा, दाऊजी, आगे से कभी आपके साथ ना आऊँगा। दाऊजी ने कहा, ना आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरा हूँ। परंतु ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इससे पंक्ति पे आधारित लॉन्ग क्वेश्चन सब पूछता है। यहाँ बुंदेला कोई और नहीं, ठाकुर जी हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों पार्ट कंप्लीट होता है। हमने अंत में यही देखा कि ठाकुर जी ने जिस रज्जब को अपने शरण में जगह दी थी, अंत में उस ठाकुर ने उस रज्जब की मदद की, क्योंकि ठाकुर का सोच था कि मैं जिसको अपने घर में मदद मतलब शरण देता हूँ, उसको किसी भी प्रकार की मेरे तरफ से नुकसान न हो। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।